जो हो गया उस बारे में सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसको खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। एक सवाल ये भी है कि सर लैब असिस्टेंट काम क्या करता है। हालांकि ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जिनको इसके बारे में ध्यान नहीं है या फिर जो पहली बार लैब असिस्टेंट की तैयारी में कूद रहे हैं, और इवन जो तैयारी पिछले साल भी की थी, तो हो सकता है बहुतों को आइडिया नहीं हो तो रियल में लैब असिस्टेंट काम क्या करता है, उसको लेकर परफेक्ट आइडिया नहीं होता। तो उसी पे आज ये वीडियो कि लैब असिस्टेंट काम क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि वो एक अपने आप में एक चीज मोटिवेशन होता है लैब असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए। तो बहुत सारे कोई कुछ बोलता है लैब असिस्टेंट वो करता है, लैब असिस्टेंट वो करता है। तो मैं आपको एक सटीक जानकारी आज दे देता हूं कि लैब असिस्टेंट आखिर में काम क्या करता है। लैब असिस्टेंट काम क्या, वो टीचिंग भी करवाते हैं, ये भी एक मेन बात है। बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, एक दो कमेंट में ऐसा भी आया था कि सर क्या लैब असिस्टेंट टीचर भी होते हैं, क्या वो पढ़ाते भी है, वो भी बात अपन करेंगे। चलिए, पहले तो देखो, लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक यानी कि आपको क्या करना है, कोई भी लेबोरेटरी है ना, उसमें असिस्टेंट की तरह काम करना है, यानी कि सहायक, यानी सपोर्ट देना है। सपोर्ट किसको? तो आपके लैब के मेन टीचर है उनको, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स लैब के टीचर, जो फिजिक्स वाले होंगे आपके मेन, ठीक है, जो लेक्चरर, उनको सपोर्ट देना, उनका असिस्टेंट कर रहे हो आप, ठीक है ना। एक तो ये बात ये होगी। तो कुल मिला के आपका मेन काम जो है वो तो है लैब मैनेजमेंट। लैब मैनेजमेंट, लैब मतलब जो आपके फिजिक्स स्कूल में, जो फिजिक्स भले आप कॉलेज में लगे हो तो कॉलेज में, हाँ अभी बात अपन स्कूल वाली ही कर रहे हैं, स्कूल और जो कॉलेज है उसमें। बाकी जो और भी पोस्टेज होती है, फॉरेंसिक साइंस वाली भी पोस्ट आती है, वहां की बातें अलग है, ठीक है, वो अपन इसमें नहीं ले रहे। अपन अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्कूल और कॉलेज दो चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल और कॉलेज लेवल लैब असिस्टेंट, जिसमें ज्योग्राफी वाले भी है, अगर कॉलेज की बात करो तो ज्योग्राफी वाले भी है, होम साइंस वाले भी है, और स्कूल की बात करो जिसमें साइंस वाले। तो स्कूल में देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये है, ये लैब है। और यदि अपन बात करें किसकी, कॉलेज की, तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में आपकी होती है लेबोरेटरी, जो मतलब जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए आप सेपरेट होंगे, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी के लिए है तो ज्योग्राफी के लिए आप सेपरेट होंगे, होम साइंस है तो आप सेपरेट रहेंगे। तो कॉलेज में तो आपका क्या काम क्या रहता है, मोस्टली लैब से संबंधित ही रहता है, ठीक है। जो काम मैं यहाँ बताऊंगा लैब से संबंधित, वो का वो सेम का सेम काम वहां भी वो चीजें होती है, ठीक है। स्कूल और कॉलेज में सेम ही होता है, एक लैब को मैनेज करना होता है। लैब को मैनेज मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सामान है, ठीक है, उसका स्टोर कितना है, कितनी चीजें मतलब बाहर से नई खरीदी गई है, कितनी खराब हो गई है, ठीक है, कितनी कोई टूट गई है, बच्चों से टूट भी जाती है, तो वो भी सारी चीजें उनको मतलब ऐसे मैनेज करके चलना होता है। उसका एक मतलब आपको एक दो जो रजिस्टर होते हैं, फिर कुछ कुछ भी जो एंट्रिया होती है, उस नोट्स वगैरह होते हैं, उनमें सब कुछ एंट्री मेंटेन करनी होती है कि भाई लैब में क्या क्या चीजें है, ठीक है, कितनी टूट गई, कितने का क्या हुआ, कितना सामान काम में आ गया। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ केमिकल आपने काम में भी ले लेते हो, तो कितना केमिकल काम में आ गया। तो वो सारी चीजें लैब में क्या क्या सामान से संबंधित सारी वो चीजें आपको मैनेज करनी है, ठीक है ना। उसका स्टोर कितना है, सब कुछ वो चीजें किसकी आपकी, वो आ जाएगा लैब मैनेजमेंट। वो किसमें आ जाएगा, लैब मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर जैसे कि बच्चे लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, ठीक है। हालांकि बहुत बार ऐसा होगा कि मेन टीचर आएगा, जो लेक्चरर आएगा, वो बता के जाएगा कि भाई बच्चों ऐसे ऐसे करना है ये प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फिर आप वो चलो वो बात चला गया, फिर वो बैठ गया, तो आप फिर बच्चों को डाउट आ रहा है तो फिर उनको बता सकते हो चीजें, अच्छा ये ऐसे करना है, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर बच्चे को पूछ सकते हैं सर ये सही से काम नहीं कर रहा, ये वाला इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, ये वोल्ट मीटर काम नहीं कर रहा है, सर अमीटर काम नहीं कर रहा। तो वो चीजें वो मतलब थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करेगा, वो असिस्ट करेगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें लैब से संबंधित, मतलब एक लैब के दायरे में, ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गया लैब से संबंधित। सेम टू सेम चीज आपको जैसे कि कॉलेज में वहां भी वो करनी है, ठीक है। अब अब जो कॉलेज में एक बात ये रहती है कि भाई कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में बच्चे जो होते हैं वो, आप खुद एक 12वीं पास करके लैब स्टूडेंट बनते हो, और वो खुद 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। वहां थोड़ा मतलब आपको थोड़ी वैल्यू मतलब एक कम रहती है, थोड़ी, जैसे ऐसे एज ए लैब असिस्टेंट जो कॉलेज में बच्चों के सामने आपकी इमेज थोड़ा बहुत मतलब सारों के लिए नहीं, मतलब कोई ना कोई तो सोचता ही होगा कि भाई यार ये भी तो 12वीं पास करके तो आया लैब असिस्टेंट बना है, और मैं तो
मतलब बीएससी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया लैब मैनेजमेंट संबंधित। अब स्कूल की बात करें कि सर क्या वो टीचिंग भी करवाते हैं, कि ये मेन बात, ये मेन मुद्दा हो गया। बाकी लैब से संबंधित तो पता ही ये चीजें लैब में जो जो होती है, और आपने खुद ने भी जब आप किया होगा, आपने जैसे कि साइंस से जैसे कि 12वीं की है तो आपने लैब में देखा होगा, वहां लैब असिस्टेंट होगा भी, तो वो चीजें आपने देखी होगी, ठीक है। अब मेन बात यह थी कि सर क्या टीचिंग भी करवाते हैं लैब असिस्टेंट वाले, ये एक बहुत बड़ा डाउट था कि सर टीचिंग वाला ये बताओ सर, कि लैब असिस्टेंट बच्चों को पढ़ाता भी है क्या, ये बात एक सबसे मेन थी। तो देखो इसका आंसर है कि आपके ऊपर कुछ भी जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा, टीचिंग का कुछ भी थोपा नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका मेन काम है, आप लैब असिस्टेंट हो, लैब को मेंटेन करना आपका काम है। बाकी एज ए चॉइस आपको दिया जा सकता है, या फिर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ लेक्चरर नहीं आए, ठीक है, तो उनकी वो मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति में आप जाके क्लास में कुछ चीजें एक्टिविटी करवा सकते हो, ये एक नॉर्मल चीज है। बाकी आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप लैब असिस्टेंट हो लेकिन भले ही आपको फिजिक्स आती है मस्त, ठीक है, फिजिक्स मस्त आती है, ठीक है, केमिस्ट्री मस्त आती है, तो और उस स्कूल में यदि फिजिक्स का टीचर नहीं है, वहां भी आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो, अभी आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो अगर आपका प्रिंसिपल आपको इजाजत दे तो, ठीक है। केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप पढ़ा सकते हो, अगर उस सब्जेक्ट का वहां पर कोई दूसरा टीचर मौजूद नहीं है तो। अगर वहां पर लेक्चरर पहले से मौजूद है तो फिर आप नहीं पढ़ा सकते, वो बोल दे कि हाँ मेरी क्लास में जाकर ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पढ़ा सकते हो, ये भी पढ़ा सकते हो। उसके अलावा आपको अगर आप जहाँ पे लगे हो लैब असिस्टेंट, वहां पे जैसे 10th क्लास है 9th क्लास है, वहां पे भी जाके आप साइंस के कुछ चैप्टर पढ़ा सकते हो, ठीक है, वो आपको प्रिंसिपल बोल देगा, ठीक है ना, आप अपने मन से नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है, मन से मतलब 9th में जाके कुछ पढ़ा लिया था 10th में, ऐसे नहीं, वो प्रिंसिपल बता देगा चीजें, आपको बोल देगा कि भाई अब यहाँ पे इस साइंस का टीचर नहीं है वो अपने पास, तो आप एक काम कीजिए 9th 10th को साइंस पढ़ाइए, तो वो काम दिया जा सकता है आपको, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि वहां पे कितना स्टाफ है कितना नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वहां पे स्टाफ खाली होना चाहिए, कि कुछ कोई स्टाफ नहीं है तो उसकी जगह आपको पढ़ाने का काम दिया जा सकता है। दूसरा फिर दिया जा सकता है उसमें भी आपको रुचि, आप बोले कि हाँ सर मैं इसको मतलब मेरे को आता है मैं कर लूंगा, तो बात आपके ऊपर कोई ऐसा कोई दबाव नहीं होगा कि मतलब आपको अच्छे से पढ़ाना है, कोई बच्चा ऐसे सारी इन शरकतों को अच्छे से पढ़ाना नहीं आता, ऐसी शिकायतों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका काम पढ़ाना नहीं था, मैं टीचिंग आप कर रहे हो, एक स्कूल के लिए सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, कुल मिलाकर ये वाली बात है। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि सर हाँ मेरे को मस्त आता है, तो फिर बच्चों से फीडबैक मिलेगा सर ये तो बहुत मस्त पढ़ाते हैं, तो आपको और भी क्लासेस दी जाएगी, तो ऐसी चीज है, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि भाई आपको टीचिंग में बच्चों को मस्त सिखाना, ये करना ये करना, वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा इस चीज का। बात क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि मतलब ये डिपेंड करता है कि स्कूल टू स्कूल, ठीक है, कहीं पे पूरे स्कूल स्टाफ वगैरह सब टीचर है, कोई सीट खाली नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब टीचर है, तो फिर आपको कोई पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है ये चीजें। बात क्लियर? चलो, और जहां तक बात है कॉलेज में, तो कॉलेज में तो पढ़ाने का सवाल नहीं होता, कॉलेज में आपको मौका कहीं भी नहीं मिलेगा पढ़ाने का, आपको सिर्फ लैब में ही रहना है, ठीक है। हाँ, तो एक महीने में देखे तो एज ए जो वैल्यू है ना, बच्चों के सामने वैल्यू देखे ना कि भाई मतलब जो आपको फील होगा कि मतलब गर्व वाली बात, प्राउड, तो वो स्कूल लैब असिस्टेंट में ज्यादा होता है, ठीक है। स्कूल लैब असिस्टेंट मतलब आपको एक ज्यादा फील प्राउड फील होता है। कॉलेज में क्या होता है, मतलब कॉलेज में तो फिर ऐसे होता है बच्चे आधी बार आते भी है नहीं भी आते, कॉलेज कैसे चलता है आपको पता है ना, तो फिर वहां लैब असिस्टेंट को आना होता है, अपनी लैब में बैठना होता है, निकल जाना होता है, बस ये है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी लेकिन एक महीने में देखो तो कॉलेज लैब असिस्टेंट के पास टाइम ज्यादा मिल जाता है उसको अपनी खुद की तैयारी करने में, बजाय स्कूल लैब असिस्टेंट, ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। तो हर चीज के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई ऊपर नीचे कम ज्यादा होता रहता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो आधों को तो ध्यान ही नहीं है कि अपन फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंट में 2022 में मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी, 2022 वाली अपनी जो पूरी, ये चैनल पे जाना माजिशा एजुकेशन, इस पे जो ये प्लेलिस्ट है ना, इस प्लेलिस्ट पे टिक करना, इस प्लेलिस्ट पे टिक करोगे ना तो देखो, एक तो दो प्लेलिस्ट ये है, लैब असिस्टेंट 2024 केमिस्ट्री, क्या है ये केमिस्ट्री है, और लैब असिस्टेंट 2024 फिजिक्स। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, केमिस्ट्री में देखोगे तो दूसरा चैप्टर चल रहा है,
चैप्टर नंबर 2 चालू है और फिजिक्स में 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2024, यानी कि जो पिछले साल अपन ने स्टार्ट किया था क्लास, वो है नई वाली क्लास है। उससे पहले 2022 में पूरी पूरी फिजिक्स पढ़ा रखी है, 89 लेक्चर है। देखो 2022 की जो फिजिक्स है वो का वो सिलेबस अब की बार भी रहेगा। पूरी पूरी फिजिक्स मैंने पढ़ा रखी है और 23 क्लासें ऐसी जिसमें मैंने न्यूमेरिकल वो करवा रखे, एमसीक्यू न्यूमेरिकल। ठीक है, 1000 न्यूमेरिकल वाली ये बात है। तो ये सारा मटेरियल आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके आपको कहीं पर भी झांकने ताकने की जरूरत नहीं है। सही बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको इवन पेड कोर्स में भी मैं गारंटी देता हूँ, पेड कोर्स में भी आपको जो मेरे जैसा मटेरियल नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पूरे राजस्थान कहीं भी ले लो, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बाकी का नहीं बोलते अपन। ठीक है, ये सारी चीजें है। तो ये एक बार चैनल के जो यहाँ पे चैनल पे विजिट किया करो, जो प्लेलिस्ट है उस पर देखा करो। ठीक है, अभी भी 38 लेक्चर हो चुके हैं केमिस्ट्री के, 36 फिजिक्स के। ठीक है, और अगर आप चाहोगे सर मैं 2022 वाले देखूंगा फिजिक्स, तो ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये सेम ही है 2022 वाले फिजिक्स और 2024 वाले फिजिक्स में कुछ नहीं। इसमें मैंने थोड़ा बहुत, भाई आदमी जब कोई काम दूसरी बार करता है तो उसका और अच्छे लेवल से, मतलब उसको एडवांस ढंग से करता है, तो बस वो चीज है। बाकी मटेरियल लगभग लगभग वो का वो है। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ऐड करके, कुछ मतलब अलग ढंग से समझा के, ठीक है ना। हाँ, तो उस हिसाब से ये 2024 में तैयार किया गया है। उसके अलावा आपको और भी एक चीज बता ही देता हूँ, आज अपन चैनल पे आए तो बहुत सारे बच्चे, मतलब ये भी चीज है कि सर ये देखो मेरे बारे में भी जो भी जानकारी है ना, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी सारी। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है, ये देखो सारी, जैसे कि ये तो मैंने लिखा है माय प्रोफाइल, इसमें देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। लैब एडिशन 2016 में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, गेट एग्जाम 2016 में 175 मेरे ऑल इंडिया रैंक थी। गेट 2017 में 275 रैंक थी मेरी। एसीएफ एफआरओ में इंटरव्यू तो किया था, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा फिजिक्स में टीचिंग एवरेज 5 किया, अब तो 6 हो गया। ठीक है, और मैथ्स का भी टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा वाला, एनपीसीएल बार, ठीक है, इन सभी का इंटरव्यू तक मैं देके आया हूँ। ठीक है, एनपीसीएल का न्यूक्लियर पावर वाला, वो बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो वाले। ठीक है, ये सब कुछ है। पहले मेरी पोस्टिंग कहाँ पे थी? चेन्नई में थी। ठीक है, अब कहाँ पे पोस्टिंग? हाबू रोड, सिरोही में। बात क्लियर? अब आपको मैंने कुछ नोट्स भी शेयर कर रखे हैं, किस पे शेयर कर रखे हैं? टेलीग्राम चैनल पे। तो उस टेलीग्राम चैनल का मैं नाम आपको बता देता हूँ, वहां से आप नोट्स भी देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना आप माजिसा, MAJEE माजिसा एजुकेशन चैनल, CHALL चैनल। तो आपको चैनल मिल जाएगा, इस पर PDF भी शेयर की हुई है। ठीक है, नोट्स की मैं फिर से शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मैं डेली केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ, उसमें क्यूज भी होती रहती है। तो सब कुछ चीजें धीरे धीरे उसको और ज्यादा लेके जाएंगे लेवल पे, अच्छे लेवल पे। ठीक है ना। और इसका या तो नहीं मिले तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा नीचे, इस वीडियो के नीचे, वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।